अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। भारत T20 विश्व कप जीत गया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक मीम वायरल होने लगा T20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ, और नीचे लिखा गया था कि I have threatened New Zealand of 200% of tariff and so India win the World Cup। तो उस प्रकार की स्थितियां बन रही है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि अमेरिका के प्रति क्रिएटिविटी के नाम पर क्यों ऐसी चीज़ें की जा रही है, लेकिन घटनाक्रम ही ऐसा बना है। आप जो अभी देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में माइन बिछाना शुरू कर दिया है और इसका पुष्टिकरण स्वयं पश्चिमी मीडिया कर रही है, जिसमें आप देख रहे हो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स में माइन बिछाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद यूएस का रिस्पांस आया। 16 ईरानियन माइन वेसल उन्होंने उड़ा दिए। अब तक यूएस नेवी कहती थी कि ईरान की नेवी तबाह हो चुकी है, और अब ये कह रहे हैं कि अभी भी माइन लेइंग जो वेसल है वो ईरान के पास है। और ईरान का कहना है कि उनके पास सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के जहाज है कि जो माइन बिछा सकते हैं। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि माइन बिछाने के लिए उनको जहाज की आवश्यकता ही नहीं है, ये तो वो रॉकेट से भी माइन बिछा सकते हैं। और जहाँ तक लगता है कि यूएस नेवी इस खतरे को भली भांति जानती है। यूएस नेवी को पता है कि क्या चल रहा है। ट्रंप के प्रॉमिस को नकारते हुए यूएस नेवी ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए। कारण क्या है? ये कहानी शुरू होती है 3 मार्च की। 3 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को प्रॉमिस किया था कि आप निश्चिंत होकर स्टेट ऑफ हॉर्मोन से जहाज ले जाएं, चिंता मत कीजिए। जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं, ब्रिटिश उनको इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, अमेरिका इंश्योरेंस देगा और यूएस नेवी सारे जहाज को एस्कॉर्ट करेगी। अब ये 3 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप साहब तो बोल दिए, और उस समय पे क्या हुआ कि ऑयल की प्राइस जो $100 के ऊपर चल रही थी, और जब इस प्रकार का स्टेटमेंट आया तो वो ऑयल प्राइस धड़ाम से गिरी और $90 के आसपास आ गई। और लगभग 20 मिनट के बाद यूएस नेवी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये तो फेक न्यूज़ है। यूएस नेवी ने कहा कि हम कोई जहाज हमने एस्कॉर्ट नहीं किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने भी कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एनर्जी सेक्रेटरी ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और वापस जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो गया। तो एक गजब का मार्केट मैनिपुलेशन ट्रिक कह लीजिए या और जो कह लीजिए। तो सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जो यूएस नेवी कह रही थी कि हम एस्कॉर्ट करेंगे जहाज को, तो क्या हो गया? रॉयटर्स का ये जो एक स्क्रीनशॉट है यहाँ पे मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। यूएस नेवी ने कह दिया है शिपिंग इंडस्ट्री को कि देखिए, हॉर्मुस में अभी एस्कॉर्ट अभी तो नहीं हो पाएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा रिस्क है। अब वो रिस्क क्या है कि ईरान ने वहाँ पे माइंस बिछा दिए हैं। अब जिन लोगों को पता हो कि माइंस बिछाना समंदर में वो क्या होता है, हाँ, बड़े बड़े हैवी पत्थर और उसके ऊपर वो विस्फोटक लगा के समंदर में बिछाए जाते हैं। आपने वो मूवी देखी होगी, बहुत सारी समुद्र की, एक मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, वो जो एक वॉरशिप थी पाकिस्तान की और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था 1971 के युद्ध के स्वरूप में। अगर मुझे नाम याद आता है तो मैं अभी आपको बता दूंगा। वो बाहुबली वाला एक्टर उसमें था, तो उसमें वो माइंस बताई गई है और उसमें बताया गया था कि उस माइंस को कैसे दूर से सबमरीन अंदर से ही हीट करके ध्वनि के कंपन के द्वारा उसे विस्फोट करवाती है। तो वो सारी चीज़ें हुई थी और यही चीज़ें की गई है। तो अमेरिका के स्टेटमेंट के ऊपर कितना भरोसा रखा जा सकता है,
ये देखिए, आपको इसीलिए ये सारे स्क्रीनशॉट के द्वारा ये छोटा सा वीडियो यहाँ पे रखा जा रहा है कि अमेरिका ने बोला था कि ऐसा नहीं होगा और फिर सारी चीज़ें पलट गई। अब देखते हैं कि आगे आगे घटनाक्रम बनता क्या है। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।